तो दोस्तों आज सोल लैंड 2 की इस धमाकेदार वीडियो में आप देखने वाले हैं वो अल्टीमेट फाइट जो पूरे सोल लैंड वर्स को हिलाकर रख देगी। वांग डोंगर और वांग क्वियर की ये अल्टीमेट और डेडलिएस्ट लड़ाई आपकी सांसें रोकने वाली है। दोनों ही अपनी इज्जत के लिए भिड़ने वाले हैं। और सवाल ये है इस खतरनाक मुकाबले में जीत किसकी होगी और हार किसकी। क्या वांग डोंगर अपनी ताकत से बाजी मार लेगी या वांग क्वियर का हुनर उसे बचाएगा? पूरी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका कर रख देगा। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम अरेना का सीन देखते हैं, जहां पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और ये काफी उत्सुक होते हुए कहते हैं, वाह आज कितनी ज्यादा भीड़ है। और तो और ऐसा दिख रहा है जैसे कि सारी की सारी सीट्स बुक है, क्योंकि ये राउंड रॉबिन का लास्ट राउंड जो है ये हमें एट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स बताएगा। और ये पहली बार है कि किसी टूर्नामेंट के अंदर सेक्ट को इंक्लूड किया गया है। इसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो टॉप सेक्ट की टीम्स है ये 100 से ज्यादा टीम्स को हरा चुकी है और ये सभी के सभी ही काफी पावरफुल भी है। जिसके बाद हम एरिना के अंदर दो लड़कियों को आमने सामने देखते हैं और रेफरी कहता है ये फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट गेम है इसमें श्रेक्स एकेडमी वर्सेस तांग सेक्ट होगा। और इन दोनों ही टीम्स ने लगातार 6 बार जीत के काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है राउंड रॉबिन के इन लास्ट 6 राउंड्स में। और हम एरिना के अंदर देखते हैं कि श्रेक्स एकेडमी के साइड से वांग क्वियर आई होती है, जबकि तांग सेक्ट की तरफ से वांग डोंगर आई होती है। जबकि इस तरफ इन दोनों को आमने सामने देख के युहाओं की काफी हालत खराब हो रही होती है और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है, अब मुझे काफी पछतावा हो रहा है, क्यों मैं सहमत हो गया था। और फिर हमें मैट्स से पहले का सीन दिखाया जाता है, जब डोंगर युहाओं से कह के जा रही थी, तुम्हारी अभी की कंडीशन के हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मान लेना इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि इस बार ही वांग डोंगर एक न्यू कॉस्ट्यूम को पहन के आई होती हैं और सच कहूं तो आज ये एकदम बवाल लग रही होती हैं। जिसके बाद रेफरी कहता है तुम दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पर चली जाओ। और इस नज़ारे को देख के युवाओं की काफी बुरी हालत हो रही होती है और ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए ये चिल्लाते हुए मन में कहता है, अगर ये हार मानना नहीं चाहती है तो फिर ये क्या करने जा रही है। जबकि जूजी डोंगर की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है और इस चीज को देख के जुतियारन की काफी गंदी वाली जल जाती है और ये सच में काफी घटिया सा मुंह बनाते हुए मन में कहता है, ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि ये मुझसे बिलोंग नहीं करती है। लेकिन यहां तक कि इससे भी कहीं ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूं। और तभी रेफरी इन दोनों के बीच की बैटल शुरू कर देता है और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो डोंगर एक पल गवाए बिना काफी खतरनाक तरीके से अपने क्लियर स्काई हैमर को तुरंत ही समन कर लेती है। और डोंगर के पास क्लियर स्काई हैमर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यहां तक कि युहा और जू सांसी भी। जबकि डोंगर मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि आज मौसम बिगड़ने वाला है। जिसके बाद डोंगर अपने क्लियर स्काई हैमर को लेकर काफी खतरनाक तरीके से वांग क्वियर की तरफ बढ़ने लगती है। जबकि दूसरी तरफ वांग क्वियर भी अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक क्लैश होता है तो यहां पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के रेफरी के तो होश उड़ते ही है, बल्कि ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, क्या ये सच में जुड़वा बहनें हैं। जबकि इस तरफ युहाओं भी इन दोनों की बैटल को काफी ध्यान से देख रहा होता है, जबकि इतने खतरनाक क्लैश की वजह से डोंगर हवा में स्विंग करते हुए आती हैं। जबकि इस चीज को देख के जूस सांसी कहता है, ये दोनों तो बस अपनी अल्टीमेट पावर को इस्तेमाल करके एक दूसरे से टकरा रही हैं। जबकि इस तरफ डोंगर भी अपने हैमर के साथ एक और काफी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस दौरान हमें इसके क्लियर स्काई हैमर के अंदर एक अजीब सी पावर को देखते हैं, जिसकी ये काफी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करके ये वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देती हैं। जबकि डोंगर को इतने खतरनाक अटैक को करता देख युहाओ भी थोड़ा हैरान होता है और ये मन में कहता है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद वो इसे डॉज करता, लेकिन ये तो वांग क्वियर है जो कि अपनी कभी भी कमजोरी नहीं दिखाती है। और ये तो खासकर तब तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी जब सामने डोंगर हो। और तभी वांग क्वियर भी अपने गोल्डन रे को रिलीज करती है और इस काफी खतरनाक हिट को अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से ब्लॉक करती है। और इन दोनों का क्लैश तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के जो सांसी युहाओं से कहता है, ये तो क्लियर स्काई सेक्ट की स्विंगिंग क्लॉक टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डोंगर के पास इतनी ज्यादा पावरफुल
इस टेक्निक होगी और हम देखते हैं कि डोंगर सच में इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रही होती है। जबकि इस तरफ रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, इन दोनों लड़कियों में से एक भी कोई सोल स्किल को इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि ये दोनों तो बस एक दूसरे से अपनी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ के दम पे ही लड़े जा रही हैं। जबकि इस तरफ जो सांसी कहता है, वो जो स्विंगिंग क्लॉक टेक्निक है वो इतनी बुरी भी नहीं है, और ये जो हैमरिंग टेक्निक है ये फोर्स को ही इस्तेमाल करती है, फोर्स को सप्रेस करने के लिए, और ऐसे ही ये अपनी फोर्स को भी इकट्ठी करती रहती है, और जितना लंबे समय तक इसे इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही ये ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। और ये वाकई में काफी अमेजिंग बात है अब जब ये 55th हैमर का अटैक है, क्योंकि डोंगर की जो पावर है वो अभी उतनी ही कायम है। जबकि इस तरफ युहाओ इन दोनों की फाइटों को देख के मन में कहता है, चाहे डोंगर हो या फिर वांग क्वियर, ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन इंजॉर्ड होगा। और इस तरीके की जो रिकलेट फाइट होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इन दोनों ही छोरियों में से एक भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, और इन दोनों को इतनी खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख के रेफरी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये काफी चौंकते हुए मन में कहता है, इन दोनों की इतनी खतरनाक फाइट के बीच में ये एरिना और ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जबकि इस तरफ डोंगर अभी बिल्कुल भी नहीं रुकती है, और ये तुरंत ही अपने क्लियर स्काई हैमर की किसी खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग पावर इकट्ठी हो जाती है। और अपने इस लाइटनिंग हैमर के काफी खतरनाक अटैक के साथ वांग डोंगर ने वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और जब वांग डोंगर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रही होती है, तब हम इसके हैमर के अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग को देखते हैं, और इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जबकि इतने खतरनाक अटैक को करता देख वांग क्वियर अब समझ गई होती है, वांग डोंगर का ये अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक होगा। इसलिए ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करने लगती हैं, और किसी गोल्डन ड्रैगन की तरह ये काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंगर की तरफ बढ़ने लगती हैं। और इन दोनों का ये क्लैश वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इन दोनों की लड़ाई की पावर तो बढ़ती ही जा रही है, और ऐसा लगता है कि इन दोनों की फाइट के बीच में ये एरिना नहीं बचेगा। और इतने खतरनाक क्लैश के बाद डोंगर उड़ते हुए पीछे तक जाती है, और तुरंत ही एरिना के अंदर अपने स्पिरिचुअल अवतार में आ जाता है, और तुरंत ये ही वांग डोंगर को पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से वांग डोंगर का जो हैमर होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है, और ये हैमर सीधे रेफरी की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही ये जमीन पर गिरता है तो यहां पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे रेफरी बाल बाल बचा होता है। और युहाओं ने जो वांग डोंगर को रोक लिया होता है, इसीलिए ये युहाओं की तरफ देखने लगती है, और ये कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी ये युहाओं को काफी ज्यादा सीरियस देखती है। और युहाओं को इतना ज्यादा सीरियस देख के बेचारी डोंगर की तो बोलती बंद हो जाती है, और ये कुछ भी नहीं कह पाती है। जबकि इस चीज को देख के वांग क्वियर भी हैरान होते हुए मन में कहती है, आखिर हुआ युहाओं ने अभी अभी किस एबिलिटी को इस्तेमाल किया, और आखिर क्यों उसने हमारी बैटल के बीच में इंटरफेयर किया। और तभी अचानक से डोंगर कहती है, मैं इस मैच से सरेंडर करती हूं। और इस चीज को सुनकर रेफरी और वांग क्वियर दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि ऑडियंस काफी हैरान और खुश होते हुए कहती है, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो मैंने जी भर के इसे देखा भी नहीं था। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि वांग डोंगर के पास भी ऐसी ही कोई पावरफुल ट्रिक है, ये वाकई में एक सुपर पावरफुल है। जबकि इस तरफ डोंगर युहा के पास आ गई होती है, और ये कहती है कि मैं उससे हारी नहीं हूं। जिसके बाद हम एरिना के अंदर बेबे को देखते हैं, जो कहता है, आज के सभी मैचों के लिए हमारा तांग सेक्ट पीछे हटता है। एक तरीके से तांग सेक्ट ने आज की सभी बैटल से हार मान ली होती है, और इस चीज को सुन के शियो हुंगचिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि रेफरी मन में कहता है, ओरिजिनली मुझे यह लगता है कि इस बैटल के अंदर तांग सेक्ट के किसी मेंबर ने इंटरफेयर किया था, और उसी ने इंटरप्ट करके इस बैटल को रोक दिया, और इस वजह से इस चीज को इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए था। लेतल परेशान जब इन्होंने श्रेक्स के खिलाफ अपनी हार मान ली है। और हम बेबे को देखते हैं, जो कहता है, हमारे तांग सेक्ट के पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और हम सभी को ही अभी आराम करने की भी जरूरत है। और अब जब हम सभी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि श्रेक्स की टीम के साथ लगातार लड़ते रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसी कारण के चलते हम सभी ही सरेंडर करते हैं। इसके बाद रेफरी भी अनाउंस करता है कि तांग सेक्ट ने सरेंडर कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि श्रेक्स टीम इस गेम को जीत चुकी है। और इसी के साथ पहला जो मैच है वो काफी बड़े कोलिजन के साथ खत्म हुआ, और इसी के साथ श्रेक्स डीएम क्वार्टर
आखिर तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे पास डोंगर का जैसा साहस नहीं था? और तुम्हारे पास तो अल्टीमेट आइस और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल पावर थी ना? तो फिर तुमने मेरे साथ एरिना के अंदर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? जिस पर युहाओ कहता है, एक बेचारे क्रिपल पर्सन को बुली करने का कोई मतलब है क्या? और क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि मैं अपनी इस हालत में तुम्हें हरा सकता हूं? जिस पर वांग क्वियर युहाओ से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन ये डोंगर से कहती है, इस बार ही हमारा टाइड हुआ है, हम फाइनल में दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हमारी दोबारा फाइट होगी तब हम जरूर उसे खत्म करेंगे। जिस पर डोंगर कहती है, हाँ ठीक है, वादा रहा। और जब यहां पे सब कुछ सेटल हो जाता है तब युहाओ कहता है, ब्रादर लिंग सैनचेन, मुझे होटल ले चलिए। और इस चीज को सुन के लिंग सैनचेन होता है, वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इन सारी चीजों को देख के बेबे और जू सांसी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन लिंग सैनचेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे डोंगर युहाओं से कहती है, हाँ चलो मुझे तुम्हें बेड पे ले जाने दो जिससे कि तुम आराम कर सको। और जब डोंगर ऐसा कह रही होती है तब हम देखते हैं कि डोंगर के जो हाथ होते हैं वो काफी जोरों से कांप रहे होते हैं। और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी स्ट्रेंथ है? जिस पर डोंगर कहती है, युहाओ मैं जानती हूं कि मैं गलत थी, मैं बस यही प्रूव करना चाहती थी कि मैं उससे ज्यादा कमजोर नहीं हूं और मेरा इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था और ये बस एक नॉर्मल फाइट ही थी और इसे लेकर हम में से कोई भी सीरियस नहीं होने वाला था। जिस पर युहाओ कहता है, डोंगर तुम अभी तांग सेक्ट की टीम का एक हिस्सा हो और ना सिर्फ तुमने हमारे प्लान को फॉलो नहीं किया बल्कि तुमने तो अपने अनुसार एक्ट किया और इस चीज को देख के तुमने सोचा है कि मैं कैसे फ्यूचर में दूसरों को कमान दे सकता हूं। और उससे भी बढ़कर तुम्हारे और वांग क्वियर के बीच में जो स्ट्रेंथ का मसला है उसकी मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की ही परवाह है। और क्या तुम ये नहीं जानती हो कि अगर मैं तुम्हें इंजर्ड देखूंगा तो मुझे अपनी खुद की इंजरी से ज्यादा हर्ट होगा? और इसके अलावा तुम उसके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की पावर को नहीं जानती हो। अगर वो एक बारी भी तुम्हें हिट कर देता तो इसका परिणाम इतनी टेरिफाइंग इंजरी होती जिन्हें ठीक करना नामुमकिन सा होता। और तुमने क्या जरा सा भी सोचा था कि मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो? और तुमने आज वांग क्वियर के खिलाफ काफी एक्साइटिंग फाइट लड़ी है। क्या तुम्हें जरा सी भी मेरी फीलिंग समझ में आती है? और बेचारी डोंगर इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। और जब युहाओ डोंगर को इतना उदास देखता है तो इससे भी नहीं देखा जाता है और यह कहता है, डोंगर चलो तुम मुझे अपना हाथ दो। और इस चीज को सुनकर डोंगर भी खुश हो जाती है और यह तुरंत ही अपने हाथ को युहाओं के सीने पर रख देती है और अपने सिर को उसके कंधे पे। और तभी युहाओं अचानक से कहता है, सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स, आप लोग ऐसे और ज्यादा हमें छिप के मत सुनिए और अब आप लोग भी जाके आराम कीजिए। और इस चीज को सुन के डोंगर के तो मुंह लाल ही हो गए होते हैं और ये मुंह फुला लेती है और कहती है कि वो लोग सच में काफी बुरे हैं। और इन लोगों की बात को सुन के ये लोग हंसते हुए यहां से चले जाते हैं और इन सभी के यहां से जाते ही युहा कहता है, डोंगर मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। और इस चीज को सुनकर डोंगर बच्चों जैसे एक्ट करने लगती है। तो युहाओं भी चालाक लोमड़ी की तरह कहता है, मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूं। और इस चीज को सुनकर डोंगर भी चौंक जाती है और इसके मुंह भी लाल हो जाता है और ये कहती है, आखिर तुम कैसे मुझे पनिश करोगे? और ये मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बुली करते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल यंग एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट है वो आखिरकार अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच ही गया है। और हमारे फाइनलिस्ट के बीच में जो टॉप 4 टीम्स है हमारे फर्स्ट ग्रुप की, वो है श्रेक्स टीम, स्नो डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट हैं। और सेकंड ग्रुप की जो 4 टीम सेकंड प्लेस पे हैं वो तांग सेक्ट, स्टारलू नेशनल कॉलेज, ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज और हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। और तभी एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आज इतने सारे लोग आते ही क्यों जा रहे हैं? वैसे तो आज कोई भी मैच नहीं है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि 8 सबसे मजबूत टीमें इकट्ठी हुई है? क्योंकि आज ड्राइंग सेरेमनी होने वाली है और हर एक टीम के लिए ये इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगले पार्ट में आप देखेंगे सिर्फ बैटल ही बैटल को कि कौन सी टीम किसको पेलेगी। तब तक के लिए इस वीडियो का टारगेट पूरा करिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।